नमस्कार दोस्तों, मैं शशांक अग्रवाल आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गुरुकुल टाइम्स में। आज हमारी क्लास नंबर 5 है पाइपोसिस्टम की। पाइपोसिस्टम जो आर.एस. अग्रवाल मैथमेटिक्स का हमने शुरू किया हुआ है, आज उसके हम 14 से आगे क्वेश्चन करेंगे। अब तक की क्लास में हमने 14 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है, और आज हम उससे थोड़े आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो 14 क्वेश्चन के बाद आज की जो हमारी क्लास है, ये हमारी पाइपर टंकी की रोज शाम 5 बजे होती है, ठीक है। तो आज हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन 15 से शुरू करते हैं। और अगर हमारे चैनल पर कोई नया है तो लाइक जरूर कर दिया करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आ जाता है। 3 नल ए बी सी एक खाली टंकी को 5 घंटे में भर देते हैं। 3 नल ए बी सी एक खाली टंकी को 5 घंटे में भर देते हैं। प्लस का मतलब है भरना, यानी कि 3 नल हैं ए बी सी और एक खाली टंकी को 5 घंटे में भर देते हैं, ठीक है। आगे इन्होंने बोला है सी की गति बी से 2 गुनी हो। सी की जो गति है वो बी से 2 गुनी हो, मतलब सी की गति बी से 2 गुनी हो, ठीक है। आगे बोला है तथा बी की गति ए से 2 गुनी हो। बी की गति ए से 2 गुनी हो। बी की गति ए से 2 गुनी हो, ठीक है। तो इन्होंने बोला है तो नल ए खाली टंकी को भरने में कितना समय लेगा। तो पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। तो इन्होंने पूछा है कि ए, ठीक है। अब क्वेश्चन समझते हैं। 3 नल है ए बी सी, एक खाली टंकी को 5 घंटे में भर देते हैं, ठीक है। अब बी की जो बी से 2 गुनी गति किसकी है? सी की। सी की गति बी से 2 गुनी है तथा बी की गति ए से 2 गुनी है, ठीक है। तो यहां पे हमें रेशियो बनाना है उनकी क्षमता का। अगर मैं मानूं ए बी और सी, क्योंकि ए से 2 गुनी गति किसकी है? बी की। तो ए से 2 गुनी मतलब अगर ये 1 है तो इसकी कितनी हो गई? 2। ए से 2 गुनी हो गई। अब बी से 2 गुनी किसकी गति है? सी की। तो इसका मतलब बी से 2 गुना कितना, मतलब 2 का 2 गुना 4। तो ए से 2 गुनी बी की और बी से 2 गुनी सी की। तो रेशियो क्या बन गया? 1:2:4। और ये रेशियो किसका है? ये रेशियो उनकी कैपेसिटी का, ठीक है। अब तीनों मिलकर कितने घंटे में समाप्त कर सकते हैं उस कार्य को? 5 घंटे में। जब तीनों मिलकर करेंगे तो कैपेसिटी भी तीनों की ही लगेगी। तो जब तीनों मिलकर करेंगे, तीनों की कैपेसिटी लगेगी, तो हम क्या निकाल पाएंगे? अब कुल कार्य बराबर क्या होता है? क्षमता गुणा समय। 4 और 2 6 और 1 7। समय कितना है? 5। कितना आ गया? 35 कार्य। ये आ गया 35 कार्य। अब इन्होंने बोला है कि ए अकेला उस कार्य को करने में कितना समय लेगा। तो ए का टाइम क्या आएगा? ए का समय बराबर कार्य बटे क्षमता। तो कितना समय लेगा वो? 35 घंटे उस कार्य को करने में। बात क्लियर है? तो ए अकेला उस कार्य को 35 घंटे में समाप्त कर देगा। बात क्लियर है? तीनों मिलकर 5 घंटे में करते हैं। सी की गति बी से 2 गुनी और बी की गति ए से 2 गुनी। तो ए अकेला उस कार्य को करने में कितना समय लेगा?
ए से दोगुनी गति किसकी? बी की। और बी से दोगुनी गति किसकी? सी की। तीनों की कैपेसिटी कुल कितनी आ गई? 7। तीनों का कुल समय कितना है? 5। ठीक है, तो इन्होंने तीनों ने मिलकर कुल कितना कार्य किया? 35 कार्य। अब ये कुल कार्य है, अकेले ए को करना है, तो भाई कुल कार्य बटे क्षमता, ये किसका समय आ जाएगा? ए का। बात क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 16 16 आ जाता है। अब 16 में बोला है दो नल ए तथा बी एक टंकी को भरने में क्रमशः 20 मिनट तथा 1 घंटा लेते हैं। दो नल हैं ए और बी, एक टंकी को भरने में क्रमशः 20 मिनट और 1 घंटा लेते हैं। ठीक है, 20 मिनट और 1 घंटा लेते हैं। दोनों नलों को 10 मिनट के लिए खोल दिया जाता है। 10 मिनट के लिए दोनों नलों को खोल दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद नल ए को बंद कर दिया जाता है। नल ए को बंद। आगे इन्होंने बोला है अब शेष भाग को भरने में बी कितना समय लेगा? शेष भाग को भरने में बी का समय। ठीक है, तो क्वेश्चन समझे हम? देखिए पहले इन्होंने बोला क्या है, ए एक नल को 20 मिनट में भर सकता है तथा बी उसी नल को 1 घंटे में भर सकता है। 10 मिनट के लिए दोनों नलों को खोला गया और 10 मिनट के बाद जब दोनों नल खुले हुए थे तो उसमें ए को बंद कर दिया। अब उन्होंने ये बोला है तो शेष भाग जो बचा अभी भरने के लिए, उस भाग को भरने में बी कितना समय लेगा। ठीक है, तो चलिए ए कितना समय लेता है भाई? 20 मिनट। और बी कितना समय लेता है? 60 मिनट, क्योंकि ये एक यूनिट बना लेते हैं भाई, मिनट है तो मिनट बना लेते हैं। अब एलसीएम आ गया 60, मतलब ये हमारा कुल कार्य आ गया। 20 किया 60 और 60 एकम 60, ये इनकी कैपेसिटी भी आ गई। ठीक है, अब दोनों को कितने टाइम के लिए खोला गया है? 10 मिनट के लिए। तो भाई कार्य इन्होंने 10 मिनट में कितना किया होगा? कार्य बराबर क्षमता गुणा समय। तो 3 और 1 4 और 10 मिनट के लिए दोनों खुले रहे, तो इन्होंने कितना कार्य किया? 40। ठीक है, अब बचा शेष कार्य। 60 में से 40 गए तो शेष कितना बचेगा भाई? 60 माइनस 40 बराबर 20। 20 कार्य बचा। अब उन्होंने बोला है कि शेष भाग बी को भरने में कितना समय लगेगा, तो बी का समय बराबर क्या होगा? कार्य बटे क्षमता किसकी? बी की। तो इसका मतलब है कि बी शेष भाग को भरने में कितना समय लेगा? 20 मिनट। बी शेष भाग को भरने में 20 मिनट का समय लेगा। ये वाली बात क्लियर हुई ना कि ए किसी नल को 20 मिनट में भर सकता है, बी उसी नल को 1 घंटे में मतलब 60 मिनट में भर सकता है। 10 मिनट के लिए हमने दोनों नलों को खोल दिया। ठीक है, उसके बाद ए नल को बंद कर दिया, तो बचा हुआ जो भाग है उसे बी को भरने में कितना समय लगा? तो सबसे पहले ए और बी की कैपेसिटी निकाली। अब दोनों ने 10 मिनट तक कार्य किया है, 10 मिनट तक दोनों की कुल क्षमता है 4, तो कितना कार्य कर देंगे? 40। कार्य कितना करना है? 60। शेष कार्य कितना बचा? 20। अब ये शेष भाग किसे कंप्लीट करना है? बी को। बात क्लियर है इस वाले क्वेश्चन की भी? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट होता है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 17 आ जाता है।
दो नल ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 6 तथा 7 मिनट में भर सकते हैं। दो नल हैं ए और बी, एक टंकी को क्रमशः 6 घंटे और 7 घंटे में भर सकते हैं। मिनट है 6 मिनट और 7 मिनट में भर सकते हैं। ए से आरंभ करते हुए प्रत्येक नल को बारी बारी 1 मिनट के लिए खोला जाता है। ए से आरंभ करते हुए प्रत्येक नल बारी बारी 1 मिनट के लिए खोला जाता है। एक मिनट के लिए खोला जाता है। अब टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? टंकी को भरने में समय कितना लगेगा ये पूछा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन समझते हैं पहले, फिर इसे करते हैं। कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। ए किसी टंकी को 6 मिनट में भर सकता है और बी किसी टंकी को 7 मिनट में भर सकता है, मतलब उसी टंकी को। अब उन्होंने बोला है कि ए से आरंभ करते हुए प्रत्येक नल को बारी बारी 1 मिनट के लिए खोला जाता है, तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? चलिए, ए 6 मिनट में और बी 7 मिनट में, कुल कितना कार्य आ गया? 42। 6 सत्ते 42 और 7 6 42। कैपेसिटी आ गई ए की और बी की, कुल कार्य भी आ गया। ये कुल कार्य करना है हमें। उन्होंने बोला है ए से आरंभ करते हुए प्रत्येक नल बारी बारी 1 मिनट के लिए खोला जाता है, मतलब पहले ए, फिर 1 मिनट बाद बी, फिर 1 मिनट बाद ए, फिर 1 मिनट बाद बी, ऐसे। तो ए और बी, तो ए का मतलब कितना कार्य कर देगा? ए 7 6, फिर ये 7 करेगा, फिर ये 6, फिर ये 7, फिर ये 6। तो भाई 7 और 6 13, और 13 26, और 13 39। यहां तक कितना कार्य हो गया भाई? 39 कार्य हो चुका है। अब जब यहां पे मैं कार्य करूंगा, यहां पर जो ए का टर्न आएगा, तो भाई मुझे यहां पे कितना कार्य करना है? टोटल 42। कितना कार्य हो चुका है? 39। अब मुझे कितना कार्य और करना है? 3 कार्य और करना है। कितने कार्य में से? 7 कार्य में से। समझ आई ये वाली बात? भाई पहली मिनट में ए ने किया, फिर दूसरी मिनट में बी ने, फिर ए ने, फिर बी ने, फिर ए ने, फिर बी ने। अब यहां तक कितना कार्य कर लिया इन सभी ने? इन दोनों ने 39 कार्य। अब जैसे ही ए का टर्न आएगा तो हमें सिर्फ 3 कार्य करना है, और वो 3 कार्य कितने कार्य में से करना है? 7 कार्य में से, क्योंकि ए कितना कार्य कर सकता है एक दिन में? 7, लेकिन हमें 7 में से सिर्फ कितना करना है? 3 कार्य। तो 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट, 6 सही, और 1 अगली मिनट में हमें कितना कार्य चाहिए? 6 सही 3/7 मिनट। भाई 6 मिनट तो पूरे रहे, और अगली 1 मिनट में हमें कितना कार्य करना पड़ा? 3/7 कार्य। 7 में से 3 कार्य अगली मिनट का। बात क्लियर है ना? तो इसीलिए हम इसे 3/7 या 3/7 काउंट करेंगे, क्योंकि ये यहाँ पे पूरी 1 मिनट नहीं है, क्योंकि पूरे 1 मिनट कार्य हुआ ही नहीं है। 1 मिनट में वो 7 कार्य कर सकता है, लेकिन 1 मिनट 7 कार्य के बराबर है, तो हमें 7 कार्य का सिर्फ 3 भाग करना है। इसका मतलब है कि ये हमारे लिए 3/7 मिनट का कार्य है। ठीक है, तो 3/7 आ जाएगा। तो 6 सही 3/7। बात क्लियर है? तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। अब 18 आ जाता है। देखिए 18 में क्या बोला है? एक पाइप किसी भरी हुई टंकी को 40 मिनट में खाली कर सकता है।
एक पाइप किसी भरी हुई टंकी को 40 मिनट में खाली कर सकता है। आगे, एक दूसरा निकासी पाइप का व्यास इस पाइप के व्यास का 2 गुना है। अब समझिए, इन्होंने बोला है एक दूसरे निकासी पाइप का व्यास पहले का 2 गुना है। आगे इन्होंने बोला है दोनों पाइप भरी टंकी को खाली करने में कितना समय लेंगे। दोनों पाइप खाली करने में कितना समय लेंगे। ठीक है, अब देखिए, एक किसी टंकी को 40 मिनट में भर सकता है, खाली कर सकता है। एक दूसरा निकासी पाइप और है, उस पाइप का व्यास पहले का 2 गुना है। अभी आपको समझ, क्वेश्चन यहीं पे ये मेन, और कुछ नहीं है। देखिए भाई, अगर मैं व्यास की बात करूं तो व्यास क्या होता है, ये व्यास है पूरा का पूरा, मतलब यहां से लेके यहां तक चौड़ाई व्यास है। भाई पहला पाइप है हमारा ये, इसमें से इस तरह से पानी निकलता है और 40 मिनट में खाली हो जाता है। अब उसने बोला है कि दूसरा निकासी पाइप है और उसका जो व्यास है वो पहले पाइप का 2 गुना है। मतलब क्या, मतलब वो उससे बड़ा है, 2 गुना है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो 40 मिनट में खाली करता है, अगर वो 40 मिनट में खाली करता है तो ये तो और आधा समय लेगा, मतलब ये तो 20 मिनट में ही खाली कर देगा। क्यों? क्योंकि ये तो और दुगनी तेजी से पानी निकाल देगा। अगर वो 40 मिनट लेगा तो ये तो 20 मिनट में ही निकाल देगा, क्योंकि पानी ये उससे 2 गुना निकाल रहा है। बात समझ आ गई है? ये 40 मिनट में टंकी खाली कर रहा है, जो भी इसका पाइप है। अगर मैं छेद को 2 गुना कर दूं, अगर मैं मानो 2 छेद कर दूं, 2 गुने हो गए, 2 छेद किए, तो भाई अब तो समय आधा रह जाएगा। जहां 40 था वहां कितना घट के रह जाएगा, 20 मिनट। तो हमें दोनों का समय चाहिए था, वो आ गया। ए 40 मिनट में और बी 20 मिनट में। एलसीएम 40 कार्य, 40 एकम 40 और 20 दूनी 40। दोनों पाइप को खाली करने में कितना समय लगेगा? समय बराबर कार्य, मतलब 40 लीटर खाली करना है, 2 और 1 3, तो 13 सही 1/3 मिनट। बात क्लियर है? 13 सही 1/3 मिनट में टंकी खाली हो जाएगी। भरी हुई टंकी को ये दोनों पाइप मिलकर 13 सही 1/3 मिनट में खाली कर दें। क्लियर ये वाली बात? भाई जब व्यास 2 गुना है तो समय आधा रह जाएगा। व्यास जब 2 गुना है तो समय आधा रह जाएगा। आप खुद सोचिए कि अगर एक टंकी है, उस टंकी में एक पाइप लगा रखा है हमने पानी निकालने के लिए, और उसने एक घंटा लिया। अब हमने क्या किया, हमने एक और पाइप लगा दिया दूसरी जगह पर। जितनी तेजी से वो निकाला उतनी तेजी से वो निकालेगा, तो अब क्या होगा, समय आधा रह जाएगा। यानी कि 1 घंटा घट के कितना हो जाएगा, 30 मिनट रह जाएगा। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 19। आ जाता है। 19 देखिए, 19 में बोला है 3 नल एबीसी एक हौज को 6 मिनट, 8 मिनट तथा 24 मिनट में भर सकते हैं। 3 नल एबीसी 6 मिनट, 8 मिनट तथा 24 मिनट में भर सकते हैं। आगे इन्होंने बोला है खाली हौज में तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है। खाली हौज में तीनों एक साथ,
खाली हौज में तीनों को एक साथ खोल दिया जाता है तथा नल सी को हौज भरने से 2 मिनट पहले बंद कर दिया। सी को 2 मिनट पहले बंद कर दिया। ठीक है, हौज भरने में कितना समय लगा? इन्होंने पूछा है हौज को भरने में समय, हौज को भरने में समय। अब देखिए, पहले समझ लेते हैं कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, 3 नल हैं ए, बी और सी। एक हौज को 6 मिनट, 8 मिनट और 24 मिनट में भर सकते हैं। तीनों को एक साथ खोला गया, लेकिन हौज भरने से 2 मिनट पहले सी को बंद कर दिया गया। ठीक है, हौज भरने से 2 मिनट पहले सी को बंद कर दिया गया। अब उन्होंने बोला है कि हौज को भरने में कितना समय लगा। चलिए देखते हैं। ए कितना समय लेता है? 6, बी 8 और सी 24। 6 4 24, 8 3 24 और 24 एकम 24। ये कार्य आ गया, ये कैपेसिटी है और ये समय हमें दिया ही हुआ है। अब इन्होंने बोला है कि 2 मिनट पहले सी को बंद कर दिया। तो मैंने आपको टाइम एंड वर्क में एक बात समझाई थी, जब कभी भी कार्य समाप्त होने से पहले कोई कार्य को छोड़ दे, कार्य यानी कि वर्क फिनिश होने से पहले अगर कोई अपना वर्क को छोड़ दे तो क्या करते हैं? उस वर्क को टोटल वर्क में ऐड कर देते हैं। तो इसने कितने मिनट पहले छोड़ा है? 2 मिनट पहले। तो भाई सी का कार्य कितना छूटा? कार्य बराबर क्षमता गुणा समय। तो इसने कितना कार्य छोड़ दिया? 2 कार्य छोड़ दिया है। कुल कार्य कितना था? 24। 2 छोड़ दिया। अब कुल कितना कार्य हो गया? 24 और 2 26। 24 और 2 26 कार्य। अब उन्होंने पूछा है समय, तो समय बराबर कुल कार्य बटे कुल क्षमता। याद है, जब कभी भी समय जुड़ जाए तो टोटल क्षमता भी जुड़ जाती है। जब हम पूरा का पूरा समय निकाल रहे हो तो 4 और 3 7 और 1 8। ठीक है, अब 8 3 24, 2 बटे 8, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 3 सही 1 बटे 4 मिनट। इसे कन्वर्ट कर दो, ये तो 3 मिनट है। 1 बटे 4 को सेकेंड में बदल दो तो गुणा 60। मिनट को सेकंड में बदलते हैं तो गुणा 60 करते हैं, 15 सेकंड। ठीक है, 15 सेकंड। 3:1/4 मिनट, तो 3 मिनट 15 सेकंड इसका आंसर आ जाएगा। बात क्लियर है? यानी कि पूरी की पूरी हौज को भरने में कितना समय लगेगा? 3 मिनट 15 सेकंड। कब? जब सी भी अपना कार्य छोड़ देगा 2 मिनट का। उसके बाद टोटल समय कितना लगेगा? तब तक पूरी हौज को भरने में 3 मिनट 15 सेकंड लगे। पहले हमने क्या किया? कैपेसिटी निकाली, सी का जो वर्क था वो ऐड किया। टोटल वर्क कितना होगा करने के लिए? 26। अब जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए कि 2 मिनट पहले या कितने मिनट पहले काम छोड़ दिया और उस कार्य को पूरा होने में कितना समय लगा, तो टोटल वर्क अपॉन टोटल कैपेसिटी से कर देते हैं। ये सबसे अच्छी ट्रिक होती है और हमारा आंसर आ जाए। बात क्लियर है सभी की? अगर आपको क्लास पसंद आई है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।